चलिए पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो किस अधिवेशन में पारित किया? सितंबर 1920 कोलकाता में पारित किया। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ए। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केबी हेडगवार ने किया था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918। देखिए कितना अच्छा है, 1918 याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो कौन सा आया था? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपको पता ही है, रेशम मार्ग से। किसका होता था? प्राचीन समय में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? स्थल मार्ग। अगला है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवाद शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर सी। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? वो कौन सी पत्रिका थी? अमृत बाजार पत्रिका। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा? मार्टिन लूथर ने कहा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? वो होता है आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देता है, कभी कभी सी भी देता है, तो आप देख लीजिएगा। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है कि एक एनजीओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन था? 1948 में पूरे विश्व में कितने वन थे हेक्टेयर के, भूमि पर कितने वन थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4000 करोड़ हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 4000 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी। लिखा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है? 10 किलोग्राम। कितना? 10 किलोग्राम। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? तो कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार होता है वो क्या होता है? आपको पता ही है, एंथ्रेसाइट। सबसे बढ़िया कोयला कौन है? एंथ्रेसाइट। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता मतलब खाने वाला, तो कौन उद्योग है? चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग है? चीनी उद्योग। इनमें कौन से उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1986। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ये हो जाएगा आपका धात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? धात्विक। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5%। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन से लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे? तो कौन थे? जेड गुड्डी। कौन थे? लोकतंत्र के विरोध नहीं थे? जेड गुड्डी। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो किस धारणा पर आधारित होती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक धर्म के दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? 23 नंबर। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? 24 यानी 24 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1970 के दशक से ये चालू हुआ था। अब चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपको पता है, ये पेड़ बचाने से है, और अंगू के पेड़ बचाने से, उत्तराखंड से ये चालू हुआ था। अगला है, ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ? आप कमेंट करके बताइएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ताड़ी विरोध आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। राजनीतिक दलों को नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो कहाँ पड़ा था? ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ पड़ा था? ग्रेट
ब्रिटेन। अगला है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्ता संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो किस प्रकार के बहुदलीय व्यवस्था में होती है? किस प्रकार के बहुदलीय गठबंधन, एक से अधिक पार्टी बहुदलीय। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है आपको पता ही है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये भारत में। बहुत बार ये पूछता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। किस प्रकार की? मिश्रित। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपको पता है बिहार। अगला है शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है? सेबी होता है। क्या होता है? सेबी होता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का जो साधन है वो आपका क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक है। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। 34 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई होगा, दिल्ली होगा, पटना की बेंगलोर। भारत की वित्तीय राजधानी। अगला है कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए। 35 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी, बीमारू। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सब आ रहा है, कर्नाटक नहीं होगा इसमें, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 5 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष घोषित हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष घोषित हुआ? तो यह हो जाएगा 1986। लिखा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसका मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो स्वर्ण की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हॉलमार्क हो जाएगा। हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी। खाने पीने की बात करेगा तो 1 मार्क होगा। अगला है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नदी के तल में अवसाद, यानी उन्हें कचरे का जमाव। अगला है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए? चौकोर। किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौकोर। क्या हो जाएगा? चौकोर।